चलें जी, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज चैप्टर 5 की सेकंड क्लास, ठीक है। और कीपिंग इन माइंड कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रीवियसली इन लास्ट एपिसोड, हमने इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को बहुत थॉरोली समझने की कोशिश की थी। और इंटरनेट के लिए तो हमने काफ़ी मेहनत की थी कि हमें वो बिगर पिक्चर समझ में आ जाए कि हम इंटरनेट को कलेक्शन ऑफ लैंड्स क्यों कहते हैं। और इंडिविजुअली, अच्छा, वन मोर थिंग विच आई फील लाइक पुटिंग इट डाउन, इवन दो मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाय लुकिंग एट आवर प्रीवियस नोट्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि यार हमने लैन के बारे में कोई बात नहीं की, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। गाइस, कैन यू टेल मी कि व्हाट लोकल एरिया नेटवर्क इज? उसकी देखो, इंटरनेट की डेफिनेशन तो हमने लिख दी कि यार ये कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है, ये इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? इफ एनीबडी कैन टेल मी दैट, लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगी? मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, बाय जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ इट, कि इंटरकनेक्शन ऑफ systems within a building, within a building to share data। एक ही बिल्डिंग के अंदर अगर आप सिस्टम्स को कनेक्ट कर लेते हो तो वो आपका कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। तो फिर आप उसके बाद क्या करते हो, जो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट कर लेते हो तो वो इंटरनेट बन जाता है। ऑलराइटी, वी कैन टॉक अब। अच्छा, मैंने टीसीपी आईपी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये हमारी वाली ही बुकलेट है ना गाइस? चैप्टर 5 हमारी वाली बुकलेट है। थोड़ी सी मैंने चीज़ें एडवांस लिख दी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरनेट के अंदर एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ। द इंटरनेट यूजेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। द इंटरनेट is an interconnection इसको हम अगली लाइन में ले जाते हैं ताकि हमारी लाइन वाली डेफिनेशन के साथ कोलाइड ना करे। इज एन इंटरकनेक्शन, हम होपफुल तुम लोग इसको साथ साथ लिख भी रहे हो गए अपनी कॉपी के अंदर। द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ। अच्छा, मुझे सुना करो, और ये पता है क्या सोच के सुना करो कि यार सर से हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है, ताकि आपका माइंड इस तरह से चले गया। वी शुड आस्क, एवरीबडी शुड आस्क एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास। An internet is an interconnection of network devices switch, राउटर, क्योंकि हमने आगे जाके इनको पढ़ना है, सर्वर्स, यूजिंग mediums, copper wires। कॉपर वायर्स के अंदर हमारे पास एक वायर आ जाती है ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस। वायरलेस के अंदर वी हैव लाइक 3G तो पुराना हो गया मेरे ख्याल में। आई शुड बी पुटिंग 4G एंड 5G नाउ। चलें जी, तो ये थोड़ी सी क्रूड मैंने डेफिनेशन बेटा और इंक्लूड कर दी। आई थिंक यू ऑल पीपल कैन सी, watch and listen to me as well. World Wide Web, we talked in detail about it. Uniform resource locator. Of course, whenever you talk about uniform resource locator, you should be able to distinguish between web server protocol
और जो है वो रिसोर्स फाइल क्या होती है वगैरह वगैरह। सो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखी हुई नजर भी आ रही होगी। Now we are in a position, after big bit of a quick revision, we should talk about the new things in town. I'm going to ask questions to you people because I want people to interact with. We were talking about HTTP and HTTPS. ये जो यहाँ पे छोटा सा previously जो हमने पढ़ा था HTTP, इसके बारे में हमने क्या बात की थी? ये जो HTTP है, what we were talking about it? What is the purpose of it? What do you think? I'm asking questions to you guys. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. What does it do? क्या करता है ये? अलिशबा, अहमद, मिकाइल, सैयदा आमना, हुसैन. Yes, मोहम्मद अहमद. सर ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं जब आप इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करते हैं। सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हम एक फाइल को बेसिकली जब हम हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं ओवर द इंटरनेट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम वेब सर्वर्स टू सिस्टम्स फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज वगैरह. तो then we use HTTP. So HTTP is basically a protocol by using what we can transfer the data over the internet, specifically the web pages, because web pages contain hypertext. और this is known as hypertext transfer protocol. Hypertext को transfer करने वाला protocol. ठीक है. So hypertext transfer protocol is a set of rules that must be obeyed when transferring file across the internet. मैंने बहुत required और dedicated definition ये लिखी हुई है. This is enough. लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे जो है वो क्या कहते हैं करना पड़ेगा, इसकी डायसेक्शन करनी पड़ेगी. डायसेक्शन क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें इसने और लिखी हुई हैं, मतलब मैंने लिखी हुई हैं. फॉर एग्जांपल दी SSL और TLS. सही है. तो HTTP वर्सेस HTTPS. Does anybody know कि what this small s brings with it? इसके अंदर क्या खास बात है? ये जो it tells whether the site is secured or not. Okay, ये जो s है ये क्या खास बात है? देखो s जो होता है HTTP के अंदर, अगर हम खाली जैसे आप मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गए bandisha.com, मुझे इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट ना भी इंस्टॉल करना है, उसके लिए बैठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. एक्चुअली उससे मैं थोड़ा सुस्ता रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, अपने एड्रेस बताना पड़ेगा, क्रॉस उसको हम KYC कहते हैं, वो सारा एक प्रोसेस होगा. सो देन दिल गोना असाइन मी दी व्हाट वी कैन कॉल एज दी SSL सर्टिफिकेट. तो whenever you go to my website तो आप उसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि इस पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. और इफ आई कैन लाइक फर्दर open it in this, इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ और अगर मैं क्रोम पे ओपन करके देखूँ तो probably मैं इसके अंदर HTTP को भी देख पाऊंगा. It should be able to. पता नहीं क्यों ये मुझे दिखा नहीं रहा. Any case, मेरी जो वेबसाइट है वो HTTP के ऊपर है, इसके साथ S नहीं लगा हुआ. तो S से होता सिर्फ देखो नंबर वन, S से क्या होता है? जब किसी ऐसी वेबसाइट के साथ आप कनेक्ट होगे जो कि HTTP के साथ, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो चल रहा है, डेटा तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर वो डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होगा, सिक्योरली ट्रांसमिशन के अंदर ये होता है कि वो इनक्रिप्ट होगा, मतलब सर्वर से निकलेगा तो इनक्रिप्ट होकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो वो डिक्रिप्ट होगा. तो इसका मतलब ये कि वो डेटा सिक्योर हो गया. और अगर तुम कोई डेटा वेब साइट को भेज रहे हो, अच्छा मेरा सिक्योर ना करने की सुस्ती होने का रीजन ये भी है कि तुम लोग मेरी वेबसाइट को सिर्फ नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए यूज करते हो. मेरी वेबसाइट से इंटरेक्ट करके मेरी वेबसाइट कहीं पे आपसे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स नहीं ले रही, कहीं पे कोई डेटा एंटर नहीं करवा रही, कोई फॉर्म फिल नहीं करवा रही. तो ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपसे कोई ना कोई डेटा आपसे लेती भी हैं, मतलब आपको सर्वर को भी डेटा भेजना होता है, तो उनका तो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि यूज़र का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो डेटा जो आपके स्मार्टफोन से वेब सर्वर की तरफ जाएगा, इट नीड्स टू बी इनक्रिप्टेड, ताकि अगर बीच में हैकर इसको हैक कर ले तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा ना ले. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है.
तो डेटा ट्रांसफर बिल्कुल वैसे का वैसे ही होगा HTTP के ऊपर, लेकिन सिक्योरली होना शुरू हो जाएगा। सिक्योरली का मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑथेंटिकेशन भी होगी। अगेन मेरा अपनी वेबसाइट को, हालांकि मुझे करना चाहिए, सुस्ती करने की रीजन है कि यार मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तुम लोग फिजिकली यहाँ पे ऑनलाइन मुझे जानते हो, ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं वैसे ही क्रॉस में बता देता हूँ कि दिस इज मी, यू नो, आई आइडेंटिफाइड। लेकिन दो वेबसाइट जिनके आप ओनर से, जिनके डेवलपर से, जिनके पीपल से आप मिल नहीं सकते, वो सिर्फ एक वेबसाइट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, तो उसका अपने आप को लेजिटिमेट करवाने के लिए, ऑथेंटिकेशन देने के लिए कि दिस इज दी वेबसाइट, ये कोई दूसरी तीसरी कोई फेक वेबसाइट नहीं है, तो उसका भी एक SSL सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी, तो आपको ये जो एस है ना, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो व्हेन सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी SSL और TLS इज यूज्ड, then this changes to HTTPS. The S stands for secure. It indicates a more secure way of sending and receiving the data across using encryption. ठीक है, जो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अब एट दिस मोमेंट इतना जान लेना काफी है, क्योंकि अगर हमने इसके बारे में जिक्र करना शुरू किया, which I really love to talk about, but it's a separate, you know, itself एक क्लास चाहिए होगी एटलीस्ट हमें हाफ एन आवर की। तो चैप्टर 6 जब हम पढ़ेंगे, जब हम आगे जाके देखेंगे, इफ वी विल बी रिक्वायर्ड, तो फिर हम SSL के जो सारे स्टेप्स हैं उनको भी देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन दोनों होती कैसे है। एक चीज याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफाई जरूर कर देता हूँ, इट्स गुड टू रिमेंबर कि ये जो S वाला पार्ट है, so it provides basically two things. How to put it, मैं इसको किस तरह से थोड़ा खूबसूरती के साथ हाईलाइट कर सकता हूँ, let me think of it. Let me think of it like this way. ठीक है, तो ये जो S वाला पार्ट है, it gives you security. S का मतलब हो गया सिक्योर, और ये सिक्योरिटी तुम्हें किस तरह से दे पा रहा है, विद टू थिंग्स। वन इज नोन एज इंक्रिप्शन, ठीक है, जो थोड़ी सी SSL या TLS जो सिक्योर की इन डेप्थ नॉलेज है, इसमें दो चीजें, एक इंक्रिप्शन के डेटा इनक्रिप्ट आपका ट्रांसमिट हो रहा है आपके और वेब सर्वर के अंदर के इन बिटवीन, और दूसरा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्योंकि एक इंटरेस्टिंग यूज केस है, ये बिल्कुल इसलिए नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट को कोई डिफेंड कर रहा हूँ और मेरा हमेशा हमेशा इरादा है कि मैंने SSL सर्टिफिकेट खरीदा हुआ भी है, उसको पैच करना है बस, लेकिन ये एक अच्छा यूज केस है। तो वेबसाइट के ऊपर वाई आई एम नॉट डूइंग, मतलब इनकरेज में क्यों नहीं हूँ जहाँ पे मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ कि इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन चाहिए। ऑथेंटिकेशन के लिए मैं खुद मौजूद हूँ फिजिकली, बिकॉज द वेबसाइट ऑनर इज इन फ्रंट ऑफ यू। सेकेंडली, इसके अंदर जो आप लोग कोई भी नोट्स, कोई भी चीज़ अपने पास डाउनलोड करते हो ना, तो जब यहाँ किसी भी जगह पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो, तो बेसिकली गूगल के ड्राइव के ऊपर से आपके पास आता है, और ये जो इटसेल्फ लिंक है गूगल की ड्राइव का, ये सिक्योर है। मतलब ये जहाँ पे मेरी वेबसाइट रखी हुई है उस सर्वर के ऊपर से डेटा नहीं आ रहा, ये गूगल के सर्वर से आ रहा है, जो कि सिक्योरली इनक्रिप्ट होकर ही आपके पास आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, PC के अंदर डाउनलोड होगा। तो ये एक अच्छा यूज केस है हमें इसको क्रॉस समझने के लिए कि यार सर बंदिशा की वेबसाइट का HTTP है, HTTPS नहीं है, लेकिन यार उसमें इंक्रिप्शन भी नहीं है, ऑथेंटिकेशन भी नहीं है, लेकिन सर बंदिशा की वेबसाइट क्यों सेफ है? क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन के लिए खुद मौजूद है, और इंक्रिप्शन के लिए वो बता रहे थे कि यार उन्होंने जितना डेटा रखा हुआ है वो उन्होंने एक और थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर रखा हुआ है जहाँ से वो एनक्रिप्ट होकर ही डाउनलोड होता है। मैंने गूगल का नाम नहीं लिया क्योंकि थर्ड पार्टी, तो प्रोप्राइटरी नाम हम नहीं लेते। कह रहे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस भी बन गया, मजा भी आ गया, हमने इसको बड़े सुकून से एंजॉय करके अंडरस्टैंड भी कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन करना तो पूछ लो, इससे ज्यादा हम फिलहाल इंटरनेट एंड यूजेस के अंदर HTTPS को नहीं पढ़ेंगे। ऑल गुड? इतनी खामोशी? यू ऑल पीपल गेट इट? यस बोलो, ना? Yes, sir. यस सर। मैं जरा अपने बच्चों को जगा लूं।
Ahmed, Alima, Alishba, Anaya, हम कह रहे राइट. चलें, अगर गैरेट नो गैर अच्छा मैंने टास्क क्या दिया हुआ है कि हर क्लास में मेरी क्लास में हर बच्चा कम से कम 2 क्वेश्चंस किया करे, वो इस तरह से सुना करे कि भाई उसको क्वेश्चन जानबूझ के निकाल कर पूछना है मुझसे. ओके ओके अलीमा. बेटा नेक्स्ट थिंग इज वेब ब्राउजर्स. मैंने एक चीज आपको यस्टरडे मतलब इन लास्ट क्लास पढ़ाते हुए शायद बताई होगी, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ अगेन बाय प्रैक्टिकली ओपनिंग अ वेबसाइट इन फ्रंट ऑफ यू के फॉर एग्जांपल दिस इज द वेबसाइट. ठीक है, फॉर दिस मोमेंट वी आर यूजिंग दिस वेबसाइट. तो ये वेबसाइट हमें एक ब्राउजर के ऊपर खुली हुई नजर आ रही है. दिस इज ब्राउजर राइट. ये कौन सा वाला ब्राउजर है? कैन यू गाइस सी दैट? कैन यू आइडेंटिफाई? आई थिंक दिस इज क्रोम. आई थिंक Yes. क्रोम है. अच्छा, क्रोम बेसिकली जो ब्राउजर्स हैं वो करते क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ब्राउजर्स एक्चुअली? व्हाट डू पीपल थिंक? ब्राउजर का मेन यूज क्या? So it is a place where there are websites. To look at the websites, to open different websites, isn't it? To put some domain name in the address bar, press enter, and connecting our computer smartphones to some particular website to open the web pages, to view the world wide web. मेन पर्पस ब्राउजर का, ये तो एक लेमैन डेफिनेशन होगी कि ब्राउजर्स आर यूज्ड टू विजिट द वेब पेजेस, टू ओपन द वेबसाइट्स, टू ब्राउज द डाटा एंड इंफॉर्मेशन. मेन यूज ऑफ द ब्राउजर, जो कि हमारे आईजीसीएसई ओ लेवल के बच्चों का जो नॉलेज लेवल होना चाहिए, द वेब पेजेस सेंट बाय, ये मैं डेफिनेशन इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, इसको सुन लो पहले. द वेब पेजेस सेंट बाय द वेब सर्वर्स आर rendered by the browser and show the data and information to the user. वेब सर्वर्स क्या करते हैं कि वो HTML का डेटा यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल आपके वेब ब्राउजर को भेज देता है. ये देखो, आप सब बच्चे जरा स्क्रीन पे देखिएगा. ब्राउजर ने ये वाला डेटा मेरे जो सर्वर ने पीछे से जो GoDaddy के ऊपर मेरी mandesha.com जहाँ पे अपलोडेड है और अप है मेरी वेबसाइट, उसने क्या किया, सर्वर ने ये HTML और जावास्क्रिप्ट HTTP की मदद से उस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए मेरे ब्राउजर को डेटा दे दिया. मेरे ब्राउजर ने इस सारे डेटा को क्या किया? ट्रांसलेट नहीं किया. मैंने क्या वर्ड बोला था? Does anybody remember the name? That's the keyword actually. What was the name? मेरे ब्राउजर ने इस सारे डेटा को किया रेंडर. क्या किया? RENDER, रेंडर. तो बेटा रेंडरिंग करके उसने ये मुझे वेब पेज स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया. देखो, होता ये है कि ये जो HTML है ना, ये लैंग्वेज नहीं होती, ये कोई मतलब इसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं होती. जो सारा डेटा होता है इसके अंदर बताया हुआ होता है कि टेक्स्ट क्या होगा, पिक्चर क्या होगी, पिक्चर का पीछे से उन्होंने जो है वो URL दिया हुआ होता है कि उस पिक्चर को यहाँ पे इस तरह से. तो जो सारा डेटा ब्राउजर को मिलता है, ब्राउजर सिर्फ थिंक ऑफ इट कि मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा बैग दिया, उस बैग के अंदर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स लिखे हुए हैं ब्लॉक्स के ऊपर और A से लेकर Z तक के लेटर्स लिखे हुए हैं, और उसको मैंने यूं करके मिक्स जम्बल अप करके तुम्हें दे दिया. वो सारा तुम्हें पैकेट मिल गया और तुमने क्या किया, उसको 0 1 2 3 4 मतलब उन सारे ब्लॉक्स को अरेंज करके 0 से 9 A से लेके Z तक सारे लेटर्स को अरेंज करके तुमने दिखा दिया. तो तुमने इसको रेंडर कर दिया बेसिकली. सो दैट्स व्हाट द ब्राउजर डू. ठीक है, ब्राउजर्स क्या करते हैं कि वो भेजे गए डेटा को सिर्फ रेंडर करके कि कौन सी पिक्चर कहाँ लगेगी, कौन सा वाला टेक्स्ट कहाँ आएगा, और यूजर को दिखा देते हैं. So we never use the word translation done by the browser. Browsers do the rendering. तो इस चीज़ को याद रखिएगा. मैंने इसको आप लोगों को thoroughly भी बताने की कोशिश की है. If we go to our notes, the browser is software that allow the user to access and display the web pages. Really nice. Browser interpret, translate. This is the word which we need to change. तो मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा emphasize कर रहा था, वो इसी वजह से कर रहा था. तो I'm gonna take this snap. I'm gonna take it to our place because we're going to talk about
browsers. There it is. And let's update that word we just came across with. B for browsers. And we just really wanted to change this with a suitable pen. इसको पहले highlight भी कर लेते हैं. I think you all can see this. All right. तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम चेंज कर रहे हैं. इसको हम यहाँ पे लिखेंगे रेंडर. ठीक है. Browser render the HTML from the websites and show the results of the translation. Everybody get it? Loud and clear. ठीक है. Of course, in IGCSE वाले लेवल के अंदर आपको ये छूट है या आपको इजाजत है कि आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो. Your people allowed to, because वो कहते हैं कि यार O लेवल वाले बच्चे को ना IGCSE वाले लेवल के बच्चे को इतना पता नहीं है. लेकिन दिस इज द एक्चुअल रियलिटी. ये मेरा बताना एज अ टीचर, एज अ सेंपाई आप लोगों को फर्ज था. अच्छा, एक चीज़ ये हो गई कि वो वेब पेजेस आपको दिखाता है और वो उसको रेंडर करके डिस्प्ले करता है. फिर बच्चों वाली चीज़ें क्या, उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक होम पेज का बटन होता है, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जा सकते हो. समटाइम वी आर लाइक वेल क्रिटिकल अबाउट इट, ये हमारी हिस्ट्री क्यों सेव करता है, बट यू नो इट सेव्स द हिस्ट्री. समटाइम इट रियली इज कैची. देन आप ब्राउजर के अंदर कुकीज़ को इनेबल कर सकते हो. कुकीज़ इनेबल्स का बड़ा बेनिफिट है. इमेजिन जैसे मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँ और आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कुकीज़. मैंने इसके अंदर कुकीज़ इनेबल किया है, मैं पर्टिकुलर वेबसाइट्स के कुकीज़ इनेबल किया है. मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखता हूँ और यहाँ पे क्योंकि मैंने इसका कुकी इनेबल किया हुआ है, सो मुझे हर दफ़ा अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कुकीज़. और ये कुकीज़ कौन से वाले हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. ठीक है. तो इफ़ यू गो टू योर particular accounts, social media, maybe some other places where you just log in and you wanted to keep login, तो कुकीज़ इनेबल करने का बेनिफिट ये होता है कि यू डोंट हैव टू पुट द इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम. कुकीज़ इनेबल करने का एक बेनिफिट ये भी होता है, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. इसको भी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे मैंने रिसेंटली लेट्स सपोज सर्च किया था. गूगल पे मैंने अभी रिसेंटली क्या सर्च किया था वो हिस्ट्री के अंदर भी आ जाएगा. यस, लेट्स सपोज मैंने ब्रिटिश काउंसिल का टीचर स्पोर्ट्स, कैन यू सी दैट कि टीचर स्पोर्ट हब लॉगिन जो है वो पर्पल कलर का नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट गूगल के ऊपर इसके कुकीज इनेबल किए हुए हैं. तो इसके अंदर अगर मैं किसी भी जगह पे कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जाके यूज करता हूँ या कर चुका हूँ, तो इट टेल्स मी दैट कि भाई तुम इन आईडीज पे देखो. अब यहाँ पे नीचे वाली, अगर इफ यू पीपल कैन सी दैट, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द कलर डिफरेंस. कैन यू गाइस सी द कलर डिफरेंस? Can you Yes, sir. observe? This is, which one is purple? This is purple, this is purple. Sir, the upper one. Upper one. तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ. तो वेब ब्राउजर्स आपको एक फीचर देते हैं कि आप कुकीज इनेबल कर सकते हो, और कुकीज की मदद से क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री सारी होती है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव हो रही होती है, तो विच समटाइम हेल्प्स यू आउट. तो मुझे अब ये भी स्कूल स्पोर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, टीचर सपोर्ट. आई माइट फॉरगेट, बट आई एम गोना नो यार, हाँ मैंने यहाँ क्लिक किया था और यहाँ से मैं आगे गया था. तो यहाँ पे कुकीज का ये बेनिफिट भी आपको होता है. सो दीज आर द फीचर्स दैट द ब्राउजर शुड प्रोवाइड. They will not going to ask you in detail about how these feature work. They just want to ask you what features. सही है. Address bar, cache, hyperlinks, सही है. Multiple tabs आप open कर सकते हो. यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि वो जो HTML के साथ जावास्क्रिप्ट भी बाय डिफॉल्ट आती है HTTP के थ्रू. जो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर देख रहे होगे ना कि यार ये पिक्चर चेंज हो रही है और ये वर्ड्स जो ही हो रहा है, तो ये HTML की एबिलिटी नहीं है. ये HTML के अंदर हम
प्रोग्रामिंग के अंदर जावा स्क्रिप्ट को जो है वो इंटीग्रेट करता है, तो ये उसकी वजह से होता, तो ये उसकी बात कर रहा। ठीक है, चलें जी, वेब ब्राउजर्स भी हो गया, HTTP और HTTPS भी हो गया। कोई क्वेश्चन ब्राउजर से रेलेवेंट? मैंने सोचा था, मैंने कहा था ना क्वेश्चंस करने आप लोगों ने, कौन क्वेश्चन कर रहा है? कोई क्वेश्चन निकालो इसमें से जानबूझ के, यार ये चीज सर कोई नई तरह की चीज, ज़हीन बच्चे वाला सवाल। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है यार। फेवरेट वेबसाइट, वेब पेजेस, बुक मार्क्स बना सकते हो आप, मेरी वेबसाइट को जरूर कीजिएगा, ठीक है, मेक इट दिस इन योर ब्राउजर। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ द वेब पेजेस। दिस इज गुड। इसके लिए वी हैव अ पिक्चर हियर, इफ यू गाइस कैन सी दैट, कि ब्राउजर किस तरह से जो है वो वेब पेजेस को जो है वो रिट्रीव करता है। सो देयर इज बिट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, URL जो है वो डोमेन नेम सर्वर। मैं थोड़ी सी यहाँ पे कहानी सुना देता हूँ, ठीक है, इसको अब थोड़ा सा पढ़िएगा भी, क्योंकि कल हमारी क्लास भी है। व्हाट इज द टाइम? दिस इज 7 PM ऑलरेडी। आज हमने क्लास, सॉरी यार, थोड़ी लेट शुरू की थी, कल इंशाल्लाह हम क्लास को थोड़ा लंबा कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्राउजर और HTTP को तो लेकर आ गए, अभी तक हम इसको लेकर नहीं आए। Does anybody know it beforehand? Retrieval and location of web pages, असल में कहना ये चाह रहा है कि जब तुम यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर जाकर bandisha.com लिखते हो, या आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, AS लेवल, अगर मैं किसी को लिंक दे दूं bandisha.com/AS-level, तो जब उसको हिट करे तो ये पर्टिकुलर यही वेब पेज लोकेट होकर आपके ब्राउजर को क्यों मिले, कैसे मिले, या खाली इसको और सिंपल कर देता है। इसको ये bandisha.com वाला वेब पेज अगर ये थोड़ा यूं घूम के लेकर आ रहा है तो उसको ये कैसे मिल रहा है? जो एड्रेस बार के अंदर आप किसी भी डोमेन का नाम लिखते हो, wikipedia.com, bandisha.com वगैरह वगैरह, तो हाउ डज दिस हैपेंस? तो इसके अंदर उसने एक चीज का जिक्र किया है, DNS का। डज एनीबॉडी नो व्हाट DNS डू? मतलब पढ़े बगैर अगर आप बता सको, अगर किसी को पहले से पता हो। nobody knows। देखो, डोमेन नेम का पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा कि डोमेन नेम सर्वर क्यों कहलाता है। डोमेन नेम सर्वर से पहले ये याद रखिएगा कि मैंने URL के अंदर आपको बताया था कि ये वाला पार्ट होता है ना, विकीपीडिया, bandisha.com.org.pk वगैरह वगैरह, OLX, daraz.pk, ये सब डोमेन नेम कहलाता है। तो इन डोमेन नेम्स को मेंटेन करने वाला जो काम है वो डोमेन नेम सर्वर कर रहा होता है। दुनिया में बहुत सारे डोमेन नेम्स हैं, मिलियंस बिलियंस, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। कंप्यूटर को जब कनेक्ट होना होता है ना, तो कंप्यूटर को देखो नाम नहीं पता होता है, उसको ये नहीं पता bandisha.com, wikipedia.com। जब आपके स्मार्टफोन को, आपके PC को वो कनेक्ट करता है किसी दूसरे ओवर द इंटरनेट, किसी दूसरे सिस्टम सर्वर के साथ, तो दोनों आपस में एक दूसरे को bandisha.com, मतलब मैंने bandisha.com लिखा और मेरा ये वाला स्मार्टफोन जो है वो bandisha.com के साथ कनेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। मेरे स्मार्टफोन को क्या पता होगा? उस bandisha.com का IP एड्रेस। क्या पता होगा? IP एड्रेस, ठीक है। तो जितने भी सर्वर्स होते हैं उनके IP एड्रेसेस होते हैं। डोमेन नेम सर्वर इज द पर्सन, दैट्स द सिस्टम एक्चुअली, व्हिच नोज कि यार हर डोमेन नेम का IP एड्रेस क्या होगा, तो बेसिकली ट्रांसलेट करके देता है। सम टाइम अगर आप बार बार विजिट करते हैं तो ठीक है, आपका कंप्यूटर भी याद कर लेगा, अपने पास भी एक डोमेन नेम सर्वर का छोटा सा टेबल बना के रखेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो ना, तो ओवर द इंटरनेट जो बड़े बड़े डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन आई थिंक 21 डोमेन नेम सर्वर्स हैं, 21 जिसमें दुनिया जान की सारी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है कि यार ये डोमेन नेम है, ये उसका IP एड्रेस है उसका, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो अगर आप ब्राउजर पे किसी नई वेबसाइट को कनेक्ट करते हो तो आपके ब्राउजर को उसका जो है वो IP एड्रेस नहीं मिलता, तो वो इंटरनेट के ऊपर डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। डोमेन नेम सर्वर कहता है अच्छा bandisha.com, ठीक है जी, मेरी लिस्ट के अंदर इसका ये IP एड्रेस मौजूद है, ये लो।
और फिर आपका ब्राउजर उस आईपी एड्रेस के रिस्पेक्टिव उस सर्वर के साथ आपके ब्राउजर को, आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप के ब्राउजर को कनेक्ट करता है। सो सबसे जो इसमें हम कल इसको थॉरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी मैं तुम लोगों को पूरी पिक्चर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि पिक्चर बनाने के लिए आती है, ठीक है, हमारे वाले सिलेबस के अंदर। तो आई हैव टू टेल यू अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ मेकिंग दिस पिक्चर, और उसके अंदर जो मेन सारी रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ द वेब पेजेस के अंदर जो मेजर रोल है वो आपका डोमेन नेम सर्वर का ही है, ठीक है। यूआरएल के अंदर डोमेन नेम लिखा हुआ होता है, उसको डीएनएस ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद आईपी एड्रेस आपका जो ब्राउजर है वो लोकेट करता है, लोकेट करने के बाद उसके साथ फिर आपको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो किस तरह से आपका कंप्यूटर जो है, यहाँ पे वही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने किसी वेबसाइट को लिखा और पहले वो डोमेन नेम सर्वर के पास गया, डोमेन नेम सर्वर ने उसको आईपी एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस मिलने के बाद आपका कंप्यूटर जो है ये दोनों तरफ डीएनएस सर्वर है। अगर इस डीएनएस सर्वर के पास नहीं था तो उस डीएनएस सर्वर के पास चला गया कि भी तुम्हारे पास एक बंदा पूछ रहा है कोई डोमेन नेम, इसका आईपी एड्रेस है, उसने इसको दिया, इसने इसको दे दिया, और फिर आपका कंप्यूटर रिस्पेक्टिव उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया जिसका आईपी एड्रेस उसको मिल गया, ठीक है। ये जो वेबसाइट थी, ठीक है, इस तरह की वाली। तो ये बस सारी इस पिक्चर को हम थोड़ा बना के देखेंगे, आज नहीं कल इंशाल्लाह, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आज तुम लोग सिर्फ इन दो चीज़ों को अच्छा सा पक्का और याद कर लो, HTTP वर्सेस HTTPS और ब्राउजर। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? So how does the net or the LAN connect to VPN? अच्छा, वो जो PPN PPOE कनेक्शंस है यार, वो तो VPN, sir, VPN. अच्छा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कह रही हो तुम? यार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के पीछे उसको इस तरह से समझ लो। अच्छा हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है हमारे इस नोट से, पहले मैं ये बता दूं ताकि अगर आप थोड़े इसमें कंफ्यूज भी हो जाओ तो परेशान ना हो, ठीक है। थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हमारे IGCSE ओ लेवल्स के। देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स एलिशबा, अगर लेट्स सपोज तुम्हारा एक लैपटॉप है, उसका एक अपना एक आईपी और मैक एड्रेस होता है। हर डिवाइस का, हर स्मार्टफोन का, लैपटॉप का, पीसी का आईपी और मैक की दो तरह के एड्रेसेस होते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इन दो एड्रेसेस अगर आपके पास दोनों में से कोई एक एड्रेस भी नहीं है ना, तो आप नेटवर्क पे इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट नहीं हो सकते हो। अच्छा, मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, फिर उसका एक आईपी एड्रेस आपको असाइन किया जाता है। अब आईपी एड्रेस ये स्पेसिफाई करता है, आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, पब्लिक प्राइवेट। लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आईपी एड्रेस से पता चलता है कि तुम कराची में, ओमान में, एमिरेट्स के अंदर, दोहा में, कतर में यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी के अंदर, पर्थ के अंदर, इस जगह पर्टिकुलर स्पेस जगह पे तुम अपने इलाके में, मोहल्ले में बैठे हुए हो। आईपी एड्रेस बेसिकली लोकेट्स यू कि व्हाट योर लोकेशन इज। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स क्या करते हैं, जिसके साथ अक्सर यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, कि हम प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपके आईपी एड्रेस को मास्क करके कोई एक दूसरा आईपी एड्रेस उसके ऊपर दे देता है, जिससे हम आपकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। हम आईपी एड्रेस आपको दे देंगे यूएसए का, कनाडा का, जर्मनी का, फ्रांस का, नेदरलैंड का। यू माइट हैव सीन दैट कि वीपीएन के अंदर आपकी वो लोकेशन चेंज हो जाती है, इज़न्ट इट? तो Yes, sir. बेसिकली हम आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो वो आईपी एड्रेस प्रॉक्सी सर्वर जो है, लेट्स सपोज आप प्रॉक्सी सर्वर जो यूज कर रहे हैं वो वो भले अमेरिका में रखा हुआ है, जर्मनी में, जहाँ पे भी रखा हुआ है, उस सर्वर ने आपकी आईपी को, पाकिस्तान वाली आईपी को अपने पास रख लिया, उसके ऊपर उसने आपको एक जर्मनी वाली आईपी दे दी। वो जर्मनी वाली आईपी रखकर फिर वो आगे गया वो किसी भी वेबसाइट के पास या किसी और जो है वो किसी भी वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। उस वेब सर्वर को ये लगेगा, या PDCL को, या आपके पास जो आप जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसको ये लगेगा कि यार ये बंदा ना जर्मनी से रिक्वेस्ट लेकर आया मेरे पास, तो वो डेटा जर्मनी वाली आईपी पे भेजेगा। प्रॉक्सी सर्वर को पता है कि यार ये जर्मनी वाली आईपी पर आ गया, वो उठा के फिर आपको भेज देगा। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के लोग जो हम लोग पर्पस यूज कर रहे होते हैं, जैसे अरब साइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि आई थिंक व्हाट्सएप नहीं चल रहा होता कुछ जगहों पे, मे बी so people use Yes, so we cannot call on WhatsApp, so we have to use VPN in order to call. yes, so
Actually, this happens because when you use VPN, they feel like the WhatsApp is being used from other country. तो ट्रैफिक रीरूट हो जाती है, लेकिन उसमें स्पीड कम आती होगी, आवाज के कटने का मसला होता होगा क्योंकि बाईपास होकर आता है ना, तो So I use Germany one, so it like works much better. it works better. But anyhow आपकी ट्रैफिक रीरूट हो रही होती है. तो दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के और बेनिफिट्स भी हैं. हैकर्स अगर अटैक करते हैं तो आपका वाला लैपटॉप बच जाता है क्योंकि उसने एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया होता है. वर्चुअली मतलब एक गोस्ट यूं करके आपका लैपटॉप ये रहा, वर्चुअल हवा में एक लैपटॉप ये क्रिएट हुआ है जो कम्युनिकेट कर रहा है, फिर कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ आ रही है. अटैक होगा तो इसके ऊपर होगा, तुम बच जाओगे. तो दैट्स VPN एक्चुअली. Okay, sir. ठीक है guys, we gonna talk tomorrow from here on. Retrieval of location and web pages. I highly recommend that you people read these pages. Everybody should be able to get these notes. In any case, मैं यहाँ से तुम लोगों को just to make sure कि आप लोगों के पास जो है वो कोई बहाना ना चले. मैं इसका पूरा लिंक उठा के तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, which is a secure link. और you guys can use it. तो इसमें से आपने ये सब चीज़ें पढ़कर आनी है. Alright, WhatsApp के अंदर हम चले जाते हैं O levels वाले पार्ट के अंदर, and this is the link for chapter 5. So you all can download this. Okay, people? Thumbs up, team. All right, before you go, I need to check who are the number of people with me. I want to just call your names. I just want to know more about my people individually because some people are communicating, some people are not communicating with me. Do communicate with me. Alima, I think. अच्छा, तुम सबके पास बेटा ड्राइव का एक्सेस है? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास ड्राइव का एक्सेस ना हो, जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिसोर्सेज ना मिल रहे हो, जो ये PDF में यूज कर रहा होता हूँ, इसको भी मैं अपलोड करता हूँ एक जगह के ऊपर, ये ना मिल रही हो किसी को? सारी everybody have the access, right? Anybody who is not having the access, please do let me know because this is crucially important. ये डेटा सब आपके पास होना चाहिए. All and all, रिविजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, अभी असाइनमेंट मिलेगी तो उसके लिए चाहिए होगा. चलें जी, अलीमा, अलिशबा, अनाया, अरहम, अमन नाइम, मिकाइल. सर आई एम नॉट इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. जोहा, बच्चे क्यों नहीं हो तुम इस ग्रुप पे? मेरा नंबर है तुम्हारे पास, मुझे DM करो. शाबाश. ताकि मैं कब से क्लासेस हो रही हैं, बच्चे तुम क्यों नहीं हो ग्रुप पे? मुझे बताया करो, कम्युनिकेट किया करो, मुझे मैसेज करो ताकि मैं तुम्हें इस ग्रुप में ऐड करूँ. Nabira, Amna, Muaz, Muhammad Ahmed, Mikhail, Manaim, Arham, Anaya. So you all people must have the access of the group, WhatsApp, वगैरह वगैरह. चलें जी, take care of yourself, people. Bye bye. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz team.